नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि क्लासेस में। आज से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम लोग के बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आज से हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग आगे की और इसमें हम लोग देखेंगे। हम लोग लाइट चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं इस प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि किताब क्या है। तो ऑप्शन में हमारा है कि किताब जो है ये पारदर्शी है या पारदर्शी है या पारभासी है या कोई नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि पारदर्शी का मतलब क्या है कि वैसा चीज़ है जिससे कि लाइट क्या हो कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट से पास ना हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये है और इससे अगर हम लोग लाइट पास अगर हो जाता है तो ये समझेंगे कि हमारा पारदर्शी पदार्थ होता है। अगर मान लीजिए कि अपारदर्शी पदार्थ का मतलब क्या है कि अगर हम लोग कोई ऐसी मिरर है, ठीक है, या कोई भी चीज़ है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे कि लाइट क्या होगा कि यहाँ तक आएगा आपका, और इससे क्या होगा कि ये बाउंड्री से पार नहीं हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पार इधर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग समझेंगे कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। तो किताब क्या है, एक अपारदर्शी है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, हमारा जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि किताब एक क्या है, आपा का अपारदर्शी। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हमारा जो है वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ख। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ख। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारी आँख जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारी आँख से, ठीक है, जो वस्तुओं को देखते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, दीप्त वस्तु। ठीक है, दीप्त, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं प्रदीप्त। तो जो भी हमारा आंसर होगा, ठीक है, वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि यह हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि गोलीय दर्पण की फोकस त्रिज्या जो है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम लोग देखते हैं कि जो गोलीय दर्पण है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं ये गोलीय दर्पण लिया, ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो गोलीय दर्पण है, समझे, तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग का क्या होता है, पोल होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको पोल लिखते हैं। हम लोग की सेंटर में क्या होता है कि ये हम लोग को लेते हैं इसको सी, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, एफ। तो हम लोग जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी पी, तो वो क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी को उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, एफ बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो गोलीय दर्पण होगा, ठीक है, यानी कि हमारा जो ये होगा, ये हमारा क्या होता है, फोकस दूरी क्या होगा, एफ इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि r/2 लिखते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आधी होती है। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, क। ठीक है, इसका आंसर हम लोग का क हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोग के सामने। इसमें पूछा गया है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी कि ये कब बनेगा हमारा, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब। तो इसमें भी हम लोग इसको दर्पण के द्वारा ही देखते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक दर्पण है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब कब बनेगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये हम लोग लिए, ठीक है, इसमें हम लोग लेते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये हम लोग का पी है, ठीक है, और ये हम लोग का क्या होता है, सी होता है, और ये हम लोग का एफ होता है। तो अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर एफ और पी के बीच में रहते हैं तो ये दर्पण से टकराएगा, दर्पण से टकराने के बाद इधर की ओर निकल जाएगा। दूसरा क्या है कि इसमें क्या होता है कि अगर दूसरा लाइट को हम लोग क्या करते हैं, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। दूसरा लाइट को अगर हम मान लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ से, तो ये दर्पण से इस टकराएगा और इस तरह से निकल जाएगा। तो इसको अगर हम लोग इधर की ओर बढ़ाते हैं तो ये आपस में मिलेगा नहीं। तो हम लोग क्या करना पड़ता है कि इसको इधर की ओर हम लोग को मिला करके दिखाना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि हम लोग को क्या होगा कि ये वाला वस्तु क्या होगा कि इधर बनेगा। तो ये क्या हो गया कि जो वस्तु से आवर्धित बन रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, क, यानी कि अवतल दर्पण में। तो इसका आंसर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, क। हमारा क जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि प्रकाश की किरण समतल दर्पण से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा। तो हम लोग को बोल रहा है कि प्रकाश का किरण, मान लीजिए ये एक समतल दर्पण है, ठीक है, ये समतल दर्पण हम ले लिए हैं।
अब समतल दर्पण में बोल रहा है कि अगर कोई भी ये जो है 60 डिग्री का कोण वो दर्पण के साथ बना रहा था, मान लीजिए कि ये ऐसे करके आया और ये टकराने के बाद अगर ये चल गया, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि ये 60 डिग्री हमारा यहाँ पे बना रहा है, तो ये दर्पण से बना रहा है। तो अगर बीच में अगर हम लोग अभिलंब खींचते हैं तो यहाँ से ये कितना डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का। और हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि हाँ, हम लोग जानते हैं प्रकाश का परिवर्तन से कि एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के क्या होता है, इक्वल होता है, यानी आपतन कोण और परिवर्तन कोण बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो परावर्तन कोण, ये वाला जो कोण है, ये नॉर्मल और इसके परावर्तित के बीच में, ठीक है, ये भी हमारा कितना बनाएगा, 30 डिग्री ही बनाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर जो है वो हम लोग क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन हमारा 30 डिग्री सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका हमारा आंसर क्या होगा, ख। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि यदि किसी वस्तु को, ठीक है, यदि किसी वस्तु को दर्पण के निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बनता है किंतु दूर रखने पर उल्टा बने तो वह दर्पण होगा। यानी कि क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखने पर, तो हम लोग लेते हैं, मान लीजिए बना करके मैं दिखा रहा हूँ कि कोई दर्पण है हमारा, ठीक है, ये हमारा अवतल हो गया क्योंकि इसको बाहर में ऐसी प्लेटिंग किया हुआ रहता है, ये हमारा क्या हो जाता है, उत्तल दर्पण होता है, इसका परावर्तक सतह इधर की ओर रहता है। तो बोल रहा है कि यदि किसी दर्पण के सामने, ठीक है, निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बनता है, यानी कि अगर हम लोग निकट रखते हैं, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें भी मैं प्रिंसिपल एक्सिस ले रहा हूँ, मैं दोनों दर्पण को लेकर बता रहा हूँ। तो वस्तु का अगर निकट रखते हैं तो हम लोग यही एक कंडीशन जानते हैं कि यही कैसा कंडीशन है जिसमें कि क्या होता है, इधर से निकल जाता है। दूसरे कलर से मैं चेक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो और दूसरा क्या है कि ये इसमें से ऐसे करके निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग को इधर मिलाना पड़ता है, तभी जा कर के हमारा क्या बनता है, सही बनता है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा कि आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ख, यानी कि इसका आंसर ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि साइड मिरर के रूप में कौन सा उपयोग होता है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, ठीक है, गाड़ी का साइड मिरर के रूप में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड मिरर, ठीक है, यानी कि साइड मिरर के रूप में हम लोग जो यूज़ करते हैं उस चीज़ को हम लोग क्या लेते हैं, यानी कि साइड मिरर का मतलब क्या है कि कोई भी बड़ा वस्तु को हम लोग को देखना है, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, क, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, क आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8वां है कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में जो व्यवहार किया जाता है, ये देखिए इस तरह करके हम लोग का सोलर कुकर में क्या रहता है कि ऐसे करके हम लोग का 4 प्लेट रहता है, ठीक है। इसमें क्या करना रहता है कि हम लोग को एक जगह, ठीक है, एक जगह सारे किरणों को क्या करना रहता है, कन्वर्जिंग करना रहता है। तो ऐसा हम लोग देखते हैं सिर्फ अवतल दर्पण में होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ हम लोग इसको लेते हैं क। तो हमारा अगला ऑप्शन क्या है, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क। अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष माना जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो कोई भी अगर दर्पण हो, ये दर्पण होता है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, P, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या रहता है, F, और इस पॉइंट को हम लोग क्या लेते हैं, C। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी लेना हो रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल f। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ रखें, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ दूरी को हम लोग इस चीज़ को बोलते हैं वस्तु दूरी, ठीक है। तो यानी कि हम लोग जो भी दूरी ले रहे हैं वो हम लोग क्या चीज़ से ले रहे हैं, पोल से। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग इसको बोलेंगे ध्रुव से, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, क हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह वो कौन सा दर्पण का होता है। तो उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, या उत्तल या अवतल होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो सर्च लाइट होता है, सर्च लाइट का काम क्या है कि जो आगे में हेड पे लगा होता है उसको क्या करना है कि दूर तक की वस्तुओं को उसको देखना है। तो इसका मतलब क्या है कि उसको बहुत दूर तक देखना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सिर्फ अवतल दर्पण ही एक ऐसा है जिसमें कि क्या होता है, सर्च लाइट में परावर्तक सतह के रूप में यूज़ करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख, ये हमारा ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, इसमें बोल रहा है कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब की प्रक्रिया क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की जो प्रक्रिया बनती है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा क्या हो जाता है, आभासी और, ठीक है, इसमें मैं ले लेता हूँ, ठीक है, इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये घ होगा, ठीक है।
ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, घ आंसर हमारा सही है। अगला जो क्वेश्चन है ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो बोल रहा है कि किस दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक उत्तल लेंस होता है, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है, तो ये लाइट इधर से आएगा, ये पोल हो गया, ठीक है, तो लाइट आएगा और ये टकरा जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग फोकस को बढ़ाएं तो इसको ऐसे करके हम लोगों को क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। इसमें भी क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका जो आंसर है ये हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, घ, ठीक है, यानी कि सिर्फ समतल और उत्तल दर्पण में हम लोग का क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि किस दर्पण के सामने आप चाहे दूर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है कि हम लोग कितना भी दूर रहें तो इसका क्या होगा कि हम लोग का प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनेगा। तो इसका भी आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन और भी मज़ेदार है। बोल रहा है कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2। पहला क्या है कि पहला क्या होगा, कोई भी रे आएगा वो दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, चला जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल खींचते हैं। ठीक है, नॉर्मल खींचने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो है इस कोण को हम लोग एंगल आई को बोलते हैं आपतन कोण, और ये वाला कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। तो पहला नियम क्या होता है हम लोग का, ये बोलता है कि एंगल आई बराबर, ठीक है, हम लोग का पहला नियम क्या पढ़े हैं कि एंगल आई बराबर क्या होगा, एंगल आर होता है। दूसरा क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है, और इसके बीच में लंब, तीनों क्या होता है एक ही पॉइंट पे क्या होते हैं, स्थित होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो हम लोग जान रहे हैं कि इसका कितना होगा हमारा, तो हम लोग जान गए कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, बोल रहा है कि किसी दर्पण से बना प्रतिबिंब, किस दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, बड़ा प्रतिबिंब हम लोग का किससे बनता है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ग होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में हम लोग का क्या बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच में, ठीक है, यानी कि क्या वैल्यू होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अभी मैंने दर्पण देखा, मान लीजिए दर्पण ये है, ये हमारा पी होता है, ठीक है, ये हमारा पी होता है, यहाँ पर हम लोग एफ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग का क्या होता है, सी होता है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या बोल रहा है कि एफ इज इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या होता है, r/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या का आधा होगा। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं एफ इज इक्वल टू r/2 किस में दिया है, तो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ग में। तो हमारा क्या हो जाएगा, ग आंसर क्या हो जाएगा, सही होगा, समझे। तो इसका आंसर क्या होगा, ग। अगला क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, ठीक है, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि जो आपतन कोण होता है, ठीक है, ये मान लीजिए ये ठीक है, ये हम लोग का अभिलंब होता है। तो जो आपतन कोण है और ये जो परावर्तन कोण है, जिसको आई इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि हम लोग का आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, क, यानी कि क आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है, यानी कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, यानी कि प्रकाश किस चीज़ का उदाहरण है। तो हम लोग जानते हैं, मैं शुरू में आपको पढ़ाया था कि प्रकाश जो है ना, वो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ख हो जाएगा सही, कि प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ख, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ख। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, यानी कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, यानी कि उसका क्या कहलाएगा, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि ये मैं गोलीय दर्पण लिया, ठीक है, गोलीय दर्पण के लिए मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ।
ठीक है। जैसे कि ये हमारा क्या है, गोलीय दर्पण है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ बोल रहा है, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ अब देखिए इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, तो इस वाले चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ख आंसर सही होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण फोकस दूरी जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो ये भी देखिए, ये न्यूमेरिकल हम लोग को पूछा है और यहाँ पर हम लोग फार्मूला जानते हैं कि फार्मूला हमारा क्या होता है, एफ इज इक्वल टू r/2 होता है, ये हमारा फार्मूला। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रहा है कि एफ इज इक्वल टू कितना बोल रहा है कि 32 बाई कितना होगा 2, तो काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 16, ठीक है। काटेंगे तो कितना आ गया हमारा 16। अब इसमें हम लोग को एक चीज़ देखना है कि जैसे हम लोग एफ इज इक्वल टू r/2 लिखे हैं, तो हमारा पूछ रहा दर्पण उत्तल, तो उत्तल दर्पण के लिए हम लोग जानते हैं कि एफ जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव अगर होता है तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा, ठीक है, ये हम लोग लेंगे प्लस का 16, तो हमारा 16 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग हमारा सही होगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा ग सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नई कार्तीय तल, ठीक है, यानी कार्तीय तल की बात कर रहा है, तो ये हम लोग का होता है कार्तीय तल, ठीक है। अब कार्तीय तल बोलता है तो जो भी दर्पण, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि बोल रहा है कि बिंब की दूरी, तो बिंब हम लोग हमेशा किधर रखते हैं, इधर की तरफ ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। तो इससे बोल रहा है कि इसकी दूरी हम लोग क्या लेते हैं, तो इससे दूरी हम लोग क्या चीज़ में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ठीक है, ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ख, यानी कि जो दूरी लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ख, आंसर इसका क्या हो जाएगा ख। अगला क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें हम लोग, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये टकराए, ये क्या करता है, भेज देता है। तो इसमें हम लोग क्या रखते हैं, चिन्ह परिपाटी की अगर बात करें तो इधर साइड हम लोग क्या रखते हैं, पॉजिटिव, इधर साइड रखते हैं नेगेटिव। तो हम लोग का जो फोकस बनेगा ये हम लोग का किधर बनता है, इधर बनता है, तो ए फिज को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग जान रहे हैं कि सिर्फ एक ही ऐसा दर्पण है जिसमें हम लोग उसको क्या रखते हैं, प्लस में रखते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ख हो जाएगा, यानी कि उत्तल दर्पण का हमेशा फोकस दूरी क्या होता है, प्लस में होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो उत्तल दर्पण के सामने, ठीक है, एक वस्तु को रखा गया है। चलिए जैसे बोल रहा है वैसे कंडीशन को लेते हैं। बोल रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है। चलिए एक वस्तु को हम लोग क्या कर दिए, रख दिए। तो बोल रहा है इसकी बिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो ऑप्शन है काल्पनिक है, वास्तविक या काल्पनिक है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई दूरी को रखते हैं तो ये क्या होता है, इधर से निकल जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग कोई भी दर्पण को रखते हैं, ठीक है, तो हाँ इसमें हमेशा क्या बनता है, काल्पनिक ही बनता है, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा क। आगे की ओर बढ़ें अगला क्वेश्चन की तरफ। तो बोल रहा है कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के रूप में यूज़ किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि कौन सा दर्पण वाहनों के रूप में रखा जाता है। तो वाहनों के पीछे देखने के लिए देखिए, मान लीजिए ये हमारा व्हीकल्स है, ठीक है, ये व्हीकल्स है, तो इसको हम लोग साइड मिरर में लगाते हैं। तो ये क्या कर लेता है, हमारे बड़े पार्ट को क्या करता है, छोटे एरिया में हम लोग को दिखाना रहता है। तो हम लोग देखे हैं कि बड़े पार्ट को छोटे एरिया में अगर दिखाना रहे, इसका मतलब लार्ज एरिया कवर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ख, ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, बड़े एरिया को कवर करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ख। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि दर्पण के सामने किसी भी दूर स्थित का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, यानी कि किसमें क्या बोल रहा है कि अगर दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर अगर रखा जाए, ठीक है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर रखते हैं, तो किसी भी दूरी पर हम रखेंगे तो उसका हमेशा क्या बनता है, सीधा प्रतिबिंब। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन आपका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, केवल उत्तल, ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ख। अगले क्वेश्चन की बात करें, बोल रहा है कि किसी तार का अग्रदीप में प्रयुक्त
ठीक है। अग्रदीप का मतलब क्या होता है कि आगे की ओर। तो हेडलाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, गाड़ी की हेडलाइट में हम लोग जानते हैं, गाड़ी की हेडलाइट में जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है अवतल दर्पण का, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारे दूरी को, ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है कि बहुत सारे दूर तक लाइट को आपको देखना रहता है, यानी कि ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसमें हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण। तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरणें क्या होती है, सीधी रेखा में क्या होती है कि गमन करती है, ठीक है, ये हम लोग जान रहे हैं। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का यूज करता है। तो जैसे कि ये मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर कोई बंदा है, ठीक है, ये खड़ा है, तो इसको क्या चाहिए कि इसका जो फेस है ये पूरे अच्छे से दिखे, ताकि ये क्या कर सके, सेविंग कर सके, समझे। यानी कि कुछ भी चीज़ फेस में छूटना नहीं चाहिए भाई, अगर छूट गया तो फिर देखो लड़की नहीं मिलेगी, समझे। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग को क्या करना है कि कौन सा दर्पण यूज़ होता है। तो हम लोग जानते हैं कि छोटी चीज़ को बड़े करने में ये क्या होता है, अवतल दर्पण का यूज़ करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण का जो हम लोग फोकस दूरी लेते हैं वो हमेशा कहाँ से लेते हैं, वो हमेशा अनंत पर होता है, ठीक है, अनंत पर। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा अनंत पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, 30वां हम लोग के सामने है, ठीक है, बने रहिए एकदम लगातार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक और समान आकार का बने। तो बोल रहा अवतल दर्पण, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अवतल दर्पण बना लिए। अवतल दर्पण में ये हम लोग का क्या होता है, पोल इसको बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग रखते हैं F को, ठीक है, और यहाँ हमारा क्या होता है C। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक ही ऐसा कंडीशन हम लोग पढ़े हैं कि अगर हम लोग C पे रखें तो ये दर्पण से टकराएगा, दर्पण से टकराने के बाद किससे निकल जाएगा, फोकस से। दूसरा मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर दूसरी बार अगर हम लोग इसको फोकस से पार करते हैं तो ये क्या होता है कि ये हम लोग का सीधा करके इस पर कटता है, ठीक है। जैसे मैं फिर से दिखा रहा हूँ बना करके आपको। जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग अवतल दर्पण लिए, इसके बाद ये हम लोग का फोकस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ध्रुव लेते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं, फोकस लिए हैं, और ये हमारा क्या हो गया, C, समझे। अब इसके बाद क्या है कि अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को C पर रखते हैं तो ये क्या होता है कि दर्पण से टकराता है, ठीक है। दर्पण से टकराने के बाद ये क्या होता है, हमारा फोकस से निकल जाता है। दूसरा मैं दिखा रहा हूँ अलग करके। अब दूसरा क्या है कि हमारा जो रे होगा ये हम लोग फोकस से पार करते हैं, और ये क्या करता है कि अगर हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ को रखे अगर फोकस से पार करें तो वो सीधा समांतर निकलता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग जान रहे हैं कि ये क्या हो रहा है कि एक ही ऐसा कंडीशन है जहाँ पर रखने पर कहाँ बन रहा है, सीधा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो, यानी कि आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ग, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ग ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, यानी कि बोल रहा है कि दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी उत्तल दर्पण से बना जो, तो वो क्या होता है हम लोग का अगला जो पूछ रहा है। तो इसमें क्या है कि अवतल दर्पण से जब भी बनेगा ना तो वो क्या होता है, सीधा और आवर्धित होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, क, इसका ऑप्शन क। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है और यह गोलीय दर्पण कैसा है। यानी कि देखो यहाँ पर ही F बराबर हम लोग को क्या चीज़ में दिखाया, प्लस में। हम लोग को 20 से कोई मतलब नहीं है, F अगर प्लस में दिखा रहा है तो हम लोग जानते हैं सिर्फ एक ही ऐसा दर्पण होता है जिसका फोकस दूरी क्या होता है, प्लस में। तो हम लोग का आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल, यानी कि क हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो ये हमारा अवतल दर्पण है, इसमें हम लोग जानते हैं कि जो भी सारा चीज़ बनता है हमारा इस पार्ट में ही बनता है। तो हम लोग जान रहे हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक,
ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, क। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में हम लोग का बोल रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और इसके बीच में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, r/2, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या होता है, ये फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, समझे। तो हम लोग का जो रिलेशन होगा वो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का रिलेशन किस में सही दे रहा है। यानी कि हमारा ऑप्शन कम है कि r=f होता है, r=2f होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग दूसरे तरीके से अगर हम लोग देखते हैं इस चीज़ को दूसरे तरीके से, तो हम लोग देख रहे हैं कि r जो होता है वो फोकस के क्या होता है, डबल होता है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि जो दर्पण सूत्र है, ठीक है, यानी कि पूछ रहा है दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र हम लोग जानते हैं कि 1/v + 1/u = क्या होता है, 1/f। तो ऐसा हमारा सिर्फ ऑप्शन किस में है, ऑप्शन हमारा घ में है। तो हमारा आंसर जो होगा वो सिर्फ कौन सा होगा, आंसर हमारा घ, यानी कि इसका आंसर क्या हो सकता है, घ। तो आज हम लोग देखें टोटल 35 क्वेश्चन को, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे लिए, समझे। और इस तरह से हमारे बने रहिए, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी, और लिंक हमारा क्या हुआ है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।